छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है इस वक्त राज्य के भीतर? देखिए, राज्य के भीतर तो हमारा चेहरा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल वो हमारे कप्तान है, हमारे लीडर है। उनसे बड़ा चेहरा क्या हो सकता, कोई हो सकता है क्या? हम चुनाव में जा रहे हैं, बहुत से ऐसे तरकस में तीर रखना पड़ता है, जहाँ समय पड़े उसको हम लोग उपयोग कर ले। तरकश का तीर था ये। हाँ, देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का लगाम दिल्ली में है। घोड़े जरूर यहाँ पे, लगाम दिल्ली में है। इसके बाद ईडी और आईटी लगा दिए। 3 साल से ये डेरा डाले हुए, राशन कार्ड भी बना लिए, घर भी ले लिए, तो स्थायी निवासी हो गए हो। मेरे ख्याल से मतदाता तभी होंगे यहाँ छत्तीसगढ़ के। मोदी की गारंटी तो 3 तारीख बाद हवा निकल जाएगी। लल्लूराम की चुनावी चाय में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सांसद भी हैं और चित्रकूट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे। हमारी चाय आ चुकी है। दीपक जी लाल चाय पीते हैं और मेरे लिए दूध वाली चाय यहाँ पर आ चुकी है। चाय पर लीजिए, चाय लीजिए, पहले चाय पर ही बातचीत होती है। कैसी रहेगी दीपक जी चुनावी चाय और चुनावी चाय का स्वाद? चुनावी चाय का स्वाद तो बहुत बेहतर रहेगा, और बेहतर रहेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा मन बना लिया है, फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है, फिर गांव गरीब का काम करना है। चुनाव लड़कर आ रहे हैं और बची हुई 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है। कौन से बड़े इश्यूज हैं और लगता है जिन वादों के साथ कांग्रेस पार्टी एक दफे फिर सत्ता में आने का सपना देख रही है, सपना पूरा होगा और वो वादे पूरे होंगे सरकार में आने के बाद? देखिए, जब से मुझे पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, तब से बड़ी जिम्मेदारी है। कम समय में ज़्यादा काम करना है, चुनाव भी लड़े, चुनाव भी लड़ाना है, दोनों स्थिति है। और हम लोग जो वादे करके गए थे, वो वादे हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में पूरा किया। और इसके साथ फिर हम नए वादों के साथ भी जा रहे हैं कि आने वाला समय में फिर किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे, फिर हम 3200 रुपये धान का कीमत देंगे किसानों का, महिला समूह का हम कर्जा माफ़ी करेंगे, 15,000 रुपये सालाना देंगे प्रदेश की माता बहनों को, फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, फिर फ्री हेल्थ, स्वास्थ्य, और बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री। इस तरह की हम लोग सीधा जनता की मुद्दों को टच कर रहे हैं, जो जनता को मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं हम। तो ये मेन चीज़ है भरोसा, और कांग्रेस ने जो कहा सो किया। आने वाला समय में जो कह रहे हैं तो करेंगे, तो मेन भरोसा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा जीतने में इन 5 सालों में कांग्रेस के सरकार। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि इनमें से अधिकांश वादे तो बीजेपी भी कर रही है। धान समर्थन मूल्य बीजेपी ने बढ़ा दिया, 2 साल का बकाया बोनस बीजेपी दे रही है, महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना बीजेपी दे रही है, और कांग्रेस को भी फ्रंट फुट खेलने के लिए कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा कर दी। हालांकि एक फेज का चुनाव हो चुका था। खैर, पहले बात किसानों की, ज्यादातर वादे तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी कर रही है। देखिए, सवाल भरोसे का है। क्या 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राज नहीं किया? 15 शासन चलाए। किसानों के साथ क्या हुआ? लगातार आत्महत्या करते थे किसान, हजारों किसान आत्महत्या करते थे। मैं तो विधानसभा में रहा हूँ 5 साल, मैं सवाल हम लोग पूछे, लगातार हजारों किसान आत्महत्या करते थे। और उसके बाद धान को 15 कुंटल से 10 कुंटल खरीदी किए। उसके बाद फिर 2100 देने का वादा तो उन्होंने भी किए थे। 2100 मिला क्या? 1 रुपये नहीं मिला 2100 से। 300 रुपये बोनस देने का वादा किए थे। लास्ट चुनावी साल में 1 साल का देना है, बाकी 4 साल का देना नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जनता, किसान ने देख लिया है। सवाल है भरोसा का। हम लोगों ने वादा किए कर्जा माफ़ी करेंगे, 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ़ी किए, 2500 रुपये देंगे, 2 घंटे के अंदर 2500 रुपये दिए और पूरे 5 साल दिए। ये भरोसा है। इसे आने वाला समय में हम फिर 3200 रुपये कर्जा माफ़ी करेंगे, 3200 रुपये धान का कीमत देंगे। मुझे ये बता दीजिए, जो 2100 दे नहीं पाए ये लोग, 300 बोनस पूरे 5 साल दे नहीं पाए, और ये वादा करते 3100 देने का, कौन भरोसा करेगा? सवाल है मेरा, कौन भरोसा करेगा? क्या छत्तीसगढ़ के किसान भरोसा करेंगे? जिन्होंने लाठियां खाई, गोलियां खाई, डंडा खाए, आत्महत्या कर रहे, फांसी में झूले, वो भरोसा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? नंबर 1। फिर मेरा सवाल, क्या एमएसपी तो केंद्र सरकार तय करती है?
केंद्र में तो हमारी सरकार नहीं है, यहाँ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अपने बलबूते पे पैसा दे रही है। क्या केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी 3100 रुपये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे हैं या पूरे देश के लिए कर रहे हैं? मेरा सवाल है। ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। हाँ, ये छत्तीसगढ़ के लिए या देश के लिए सवाल है? क्या ये जुमला तो नहीं है? एमएसपी तो आपको तय करना पड़ता है, एमएसपी तो तय करना पड़ता है पूरे देश के लिए और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ये छत्तीसगढ़ के लिए या फिर देश के लिए? नंबर एक। नंबर दो, ये 12,000 रुपये देंगे, ये छत्तीसगढ़ के लिए या पूरा देश के लिए? नंबर तीन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। 400 का गैस सिलेंडर था, आपने 1200 पहुंचा दिए। क्या छत्तीसगढ़ में ही 500 रुपये देंगे या फिर पूरे देश में देंगे? भारत जनता मतलब बीजेपी को ये जिसका जवाब देना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ में चुनाव, आपको सरकार बनाना है, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को आप लालच दे रहे हो और बाकी छत्तीसगढ़ की जनता को लालच दे रहे हो। 500 रुपये में आप गैस सिलेंडर दोगे। ये सवाल उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं आप। हाँ, और बाकी छत्तीसगढ़ की बाहर की जनता 1200 में खरीदेगी। ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है। आप छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने कुछ भी आप गुगली फेंक दोगे, छत्तीसगढ़ की जनता लालच में आ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आने वाली है। ठीक है, चुनावी नतीजे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा सियासी मुद्दा तो आप लोग को मिल गया यहाँ पर बीजेपी के इन वादों को देखकर। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता या किसान तनिक भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। 15 साल देख लिए और हमारी सरकार को भी 5 साल देख लिए। इसलिए जो हमारी सरकार है ये भरोसे की सरकार है, भरोसे की सरकार है। और हम कह रहे हैं हम 15 साल के कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है चुनाव में। हम तो हमारी 5 साल की कामों को लेकर हम जा रहे हैं। आने वाला समय में 5 साल और क्या काम करने जा रहे हैं, ये हमारे वादे और हमारा विजन भी क्लियर है। दोनों चीज को लेकर हम जा रहे हैं, इसलिए हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी की गारंटी नाम दिया है भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बूते राज्य में भाजपा लड़ती दिख भी रही है। भाजपा के पास राज्य की कोई लीडरशिप फ्रंट फुट खेलती हुई नजर नहीं आती इस चुनाव में, बनिस्बत नरेंद्र मोदी के चेहरे को बीजेपी ने आगे किया हुआ है। तो एक मैसेज तो बीजेपी यहां पर यह दे रही है कि मोदी का चेहरा है तो मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी है तो इस गारंटी को पूरा किया जाएगा। इस मैसेज को कांग्रेस किस रूप में देख रही है? देखिए, 2 चीज आपने कहा। नंबर 1, मोदी का चेहरा। हम तो हिमाचल में मोदी का चेहरा देख लिए, हम तो कर्नाटक में मोदी का चेहरा देख लिए और छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। इनके पास कोई चेहरा है नहीं तो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 राज्यों में नकार चुकी है देश की जनता ने, लगातार मोदी को नकार रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मोदी गारंटी। क्या 15 लाख देने का किसकी गारंटी थी? गारंटी किसकी थी 15 लाख देने का? मोदी गारंटी नहीं थी। किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था 15 लाख देने का, 2 करोड़ लोग को नौकरी देने का, महंगाई कम करने का, बेरोजगारों को बेरोजगारी कम करने का। ये किसकी गारंटी थी? मोदी की गारंटी नहीं थी क्या? क्या वही नरेंद्र मोदी नहीं थे? वो नरेंद्र मोदी और आज के नरेंद्र मोदी में दूसरे अंतर है क्या? वही नरेंद्र मोदी है। गारंटी वो भी थी, गारंटी आज भी है। देखिए, गारंटी के नाम से आप जनता को सिर्फ छलने का काम कर रहे हो। आपकी गारंटी छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाले। यहाँ तो सिर्फ राहुल गांधी गारंटी चलेगा, कांग्रेस की गारंटी चलेगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही चेहरे की। बीजेपी ने तो चेहरा मोदी का आगे कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी मानती है सबसे बड़ा चेहरा, और चेहरे के बूते छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाएगी। ये बीजेपी के नजरिए की बात हो गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है इस वक्त राज्य के भीतर? देखिए, राज्य के भीतर तो हमारा चेहरा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल वो हमारे कप्तान है, हमारे लीडर है। उनसे बड़ा चेहरा क्या हो सकता? कोई हो सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 15 साल राज करने के बाद एक भी चेहरा नहीं है। कुछ चेहरों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा है। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को एक राज्य का चेहरा बना के लड़ाना, भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी हालत रहेगी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इतनी बुरी हालत रहेगी। और 15 साल सरकार करने के बाद इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? 2 महीने पहले रमन सिंह का चेहरा तो फुल फ्लेज्ड बीजेपी ने आगे कर दिया, और चर्चा तो ये भी है कि टिकट वितरण में खूब चली। देखिए, रमन सिंह तो अपनों के बीच में लड़ रहे हैं, अपने बीच में संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ तो
आपसी गुटबाजी से अभी भी वो नहीं उबर पाए हैं। अमित शाह जी कई बार आए, बंद कमरे में बैठक हुई, डांट डपकार के चले गए। जब जब अमित शाह आए, बंद कमरे में मीटिंग हुई, सब बड़े नेताओं को डांट पड़ा है, फटकार पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी गुटबाजी से नहीं उबर पाई है, ना ही ये लोग आपसी कलह से उबर पाए हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पहले चरण के चुनावी मुकाबले की बात छोड़ दी जाए, तब कांग्रेस ने ऐसा वादा नहीं किया था, लेकिन ये कौन सी नौबत आन पड़ी कि कांग्रेस ने बीजेपी के वादों पर 300 रुपये बढ़ा दिया और ये कहा कि सरकार बनने की स्थिति में गृह लक्ष्मी योजना हम लाएंगे और 15,000 देंगे। बीजेपी 12,000 का वादा कर रही है। देखिए, ये भी हमारी सरकार की योजना थी। कई हिमाचल में हम लोगों ने घोषणा किए थे, हिमाचल में हमारी सरकार की योजना कर्नाटक में भी किए थे आपने। कर्नाटक में भी घोषणा किए थे, तो कर्नाटक में भी हम लोग लागू कर दिए। तो स्वाभाविक सा है, ये तो हमारी योजनाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने चुराने का काम किया, चुपके से, चोरी चोरी से चुराने का काम किया। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना कोई योजना नहीं है। तो हमारी सरकार की योजनाओं को ये चुरा कर यहाँ पे चुपके से लागू करने की कोशिश की है। हमारे पास देखिए, हम चुनाव में जा रहे हैं, बहुत से ऐसे तर्कस में तीर रखना पड़ता है, जहाँ समय पड़े उसको हम लोग उपयोग कर ले। तरकश का तीर था ये। हाँ, तो हम लोग कुछ तर्कस में हमारे तीर रखे थे, जब जरूरत पड़ा चलाएंगे। हमारे पास तीर था, हम लोग उपयोग किए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घायल है। मैनिफेस्टो में ये सोची समझी रणनीति थी कि मैनिफेस्टो में शामिल ना किया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। अब देख, तो ये तो हर राजनीतिक दल का रणनीति रहता है, और उस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को शायद हमारी योजनाओं को चुरा के छत्तीसगढ़ में लागू कर लेंगे। उनको तो अंदाज़ा नहीं था कि ये कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं और कांग्रेस कभी भी ला सकती है। तो हम लोग अपनी योजनाओं को हम लोग ला लिए, जो हिमाचल में ला लिए, जो कर्नाटक में ला लिए, छत्तीसगढ़ में भी ला लिए। एक सवाल ये भी है यहाँ पर कि 2018 के चुनाव की बात करें, तब सुनने में आता है कि बीजेपी के जो राज्य के नेता थे वो भी चाहते थे कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया जाए, बोनस का वादा किया जाए, कर्ज माफी का वादा किया जाए, और सेंट्रल लीडरशिप उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। यानी राज्य में जो पिच कांग्रेस पार्टी ने तैयार की, बीजेपी उस पर खेलती हुई नजर आती है क्या आपको अपने इन वादों के जरिए? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का लगाम दिल्ली में है। घोड़े जरूर यहाँ पे, लगाम दिल्ली में है, तो इनका लगाम तो दिल्ली से चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, न कर पा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी जस्ट स्थिति उल्टा है। छत्तीसगढ़ में हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारी सरकार है, हम स्वतंत्र हैं यहाँ के निर्णय लेने के लिए। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया, हम कर्जा माफ़ी करेंगे, किए। हम 2500 रुपये धान का कीमत देंगे बोले, दिए। 2640 से 2700 रुपये हो गए। हम आने वाला समय 3200 रुपये देंगे। हम देंगे। हमारे किसानों को वादा किया है, हम देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलकर यहाँ 15 साल सरकार चलाई, नमक, चना और चावल पर। फिर चाह रही है नमक, चना और चावल पर राज करें। ये संभव नहीं है। देखिए, प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, किसानों को मजबूत करना है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो किसान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान का बेटा है, वो समझते हैं। अब ये डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, बस्तर समझ में आएगा, ना पूरा छत्तीसगढ़ समझ में आएगा। 15 साल चला लिए, ठीक है। आपकी सरकार भी देख ली, हमारी सरकार भी देख रही है। अच्छा काम किए, ईमानदारी से काम किए, अच्छा काम किए 5 साल। इसलिए हम अगला 5 साल के लिए जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, और आशीर्वाद मिल रहा है। अगले 7 साल अच्छा काम करेंगे तो हम फिर अगला 15वां साल जाएंगे। हम ईमानदारी के साथ हम जाएंगे, लेकिन झूठ बोल के, राजनीतिक में झूठ बोल के सरकार नहीं चला सकते, जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। ठीक है। ईडी, आईटी पूरे 3 सालों से लगभग हम लगातार देख रहे हैं कि फुल फ्लैज्ड छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। पॉलिटिकल एलिगेशन भी कांग्रेस पार्टी लगाती है कि राज्य में बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ईडी आईटी से है। क्या है ये? और लगता है कि चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। जनता के बीच क्या इशू रेज कर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ईडी और आईटी से है। एक तो केंद्र सरकार हमारी योजनाओं को खूब लटकाने का काम किया, पैसा रोकने का काम किया, उसमें भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद ईडी और आईटी लगा दिए।
3 साल से यहीं डेरा डाले हुए, राशन कार्ड भी बना लिए, घर भी ले लिए, तो स्थायी निवासी हो गए हो। मेरे ख्याल से मतदाता तभी हो गए यहाँ छत्तीसगढ़ के, इस मतदाता भी हो गए होंगे, वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़ गया होगा, तो यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ मतलब देश में, देश का नागरिक देश के अंदर कहीं भी जाके बस सकता है, रह सकता है, ये हमारी संविधान में लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने सब तरह से वो दबाव बना के थक गया, नहीं कर पाए, ईडी और आईटी लगा के हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए एड़ी चुट्टी जोर लगा दी। हमको तो पता था चुनाव समय ये करेंगे, बदमाशी करेंगे, हमको पहले पता था, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हम लोगों ने टिफिन, भारतीय जनता पार्टी की टिफिन योजना को बंद किए, कमीशन के लिए जो चलती थी, टिफिन, मोबाइल बांटो, कमीशन खाओ, टिफिन बांटो, जूता बांटो, योजनाएं सब बंद कर दी हम लोगों ने। हम सीधा जनता के खातों में 1,75,000 करोड़ रुपए सीधा मतलब 5 साल में हम भेजे। मतलब मान के चलिए लगभग छत्तीसगढ़ राज्य की 2 साल की लगभग बजट है, इतने बजट सीधा जनता के खाते में चले गए। इसलिए छत्तीसगढ़ बदला है, बस्तर बदला है, छत्तीसगढ़ बदला है। ये है परिवर्तन छत्तीसगढ़ की। सिर्फ चना, नमक और चावल पे 15 साल सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, और झूठ बोल के, तो ये कांग्रेस से नहीं हो सकता। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां जाती है चुनाव में, बहुत सारे वादा करके जाती है, बहुत सारे वादा करके जाते। हम पता है 100 में 100 वादा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 99 तो कर लो। एक वादे बच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ी मांग लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। लेकिन 100 में 100 झूठ बोल कर जाओगे, ये कांग्रेस से नहीं हो सकता, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जब बात मोदी की गारंटी की है, मोदी की गारंटी तो 3 तारीख बाद हवा निकल जाएगी। मोदी की गारंटी हवा निकल जाए, आप 3 तारीख बाद देखना। 70 सीटों पर चुनाव है, दूसरे चरण का जो चुनावी मुकाबला है। कई बड़े नेता कांग्रेस के हैं जिनकी शाख दांव पर है, कई बड़े नेता, ज़्यादातर मंत्री इस चुनाव का हिस्सा हैं। कितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी सेकेंड फेज के सिलेक्शन में चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच है? कुछ कमजोरियां हैं क्या, आप मानते हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? हाँ, 70 सीटों का चुनाव है सेकंड फेज में। हमारे बहुत सारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, मंत्रियां भी है, कुछ नए चेहरे भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सब अनुभवी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं, तो वो भी अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता के बीच में हमारे पास प्रत्याशी का चेहरा के अलावा सरकार की काम और आने वाला हमारा कौन सा काम करने जाने वाले, ये दो तीन चीज़ बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर हमारा काम किया। हम लोगों ने प्रत्याशी भी जनता के पसंद के हिसाब से दिए, कार्यकर्ताओं के पसंद से दिए। हो सकता है 1-8% कहीं ऐसा कमी बेसिक रहा हो, फिर भी हमारे मुद्दे, हमारे काम और हमारे मुद्दे दोनों चीज़ इस समय छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और मैंने भरोसा का, और हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा जीतने का काम किया, दिल जीतने का काम किया। इसलिए छत्तीसगढ़ में फिर हम 75+ सीट जीत कर जाएंगे, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। 75 पार? बिल्कुल, अब की बार 75 पार। हमारा सीधा कहना है कि हमारा कांग्रेस का कहना साफ है कि कर्जा माफ और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए आए। प्रधानमंत्री की 9 सभा, अमित शाह की 10 सभा, हेमंता बिश्वा ने तो कैंप ही यहाँ पर कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से आती नजर आई। इसे, इतने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर झोंक दिया था, और बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं, प्रत्याशी खासतौर पर, कि उसका नतीजा 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखने को मिल सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री तो लगभग 9.5 साल हो गए देश में प्रधानमंत्री बने हुए। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम आए। छत्तीसगढ़ की पैसा को उन्होंने लटकाने का काम किया और बहुत कम आए। चुनाव है, आ रहे हैं। कर्नाटक में भी 10 दिन डेरा डाले थे, वहीं डेरा डाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आकर सिर्फ केंद्र के बड़े नेता हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्वा शर्मा हो, देखिए ये दोनों तो मास्टर ट्रेनर हैं धर्म के नाम पर। छत्तीसगढ़ को धर्म के नाम पर बांटने का कोशिश ये लोग किए, विकास पे मुद्दे पे बात नहीं किए। प्रधानमंत्री सिर्फ आरोप लगाते रहे, झूठ बोलते गए। मतलब केंद्र के, दिल्ली के बड़े नेता यहाँ आके 2-3 चीज़ें बात किए। एक तो छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम नंबर 1, और यहाँ छत्तीसगढ़ के मतदाता हमारे भाई बहनों को डराने का काम नंबर 2। नंबर 3,
सिर्फ धर्म के आधार पर बांटो। ये छत्तीसगढ़ शांत प्रिय प्रदेश है। यहाँ जाति धर्म की राजनीति नहीं चलता है। धर्म की राजनीति करना है तो हमारी सरकार ने चंदकुरी का मंदिर बनवाए, माता कौशल्या का मंदिर जीर्णोद्धार। बीजेपी के वो सारे मुद्दे कांग्रेस ने राज्य में छीन लिए, ये कहना ज्यादा मुनासिब हाँ, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम से भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, पूरी बेनकाब हो चुकी है। उसके पास कुछ नहीं बचा, खोखला हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब सब तरह के यहाँ हथियार उपयोग करके देखे, लेकिन कोई भी उनका हथियार काम नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है। छत्तीसगढ़ में उनको सत्ता चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो विधायक खरीद लेंगे वो लोग, और एक हथियार उनके पास बचा हुआ है विधायक खरीदने का। बाकी राज्यों में देखिए, एमपी में किए, राजस्थान में कोशिश किए, आपका कर्नाटक में किए, एक हथियार उनके पास बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदते हैं और कांग्रेस किसानों के धान खरीदती है। अंतर यही है, अंतर यही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये हिंदुत्व का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप कह रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर जो एक मॉडल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दिया है, लगता है कि ये एक जनमत जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट करता था, वो कांग्रेस के पाले आएगा राज्य के भीतर। देखिए, किसी को सर्टिफिकेट, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट दिखाने और देने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिल से काम करते हैं और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में उतना काम नहीं किया। और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव हम लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे। किसान हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है, उनको हम मजबूती कर रही है हमारी सरकार। माता बहनों को काम दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और आने वाले पीढ़ी को हम एजुकेशन के मामले में, हमारी सपना है कि केरल जैसा राज्य छत्तीसगढ़ को बनाए। तो हेल्थ के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बनाई है हमारी सरकार में। किसी भी छोटी बड़ी बीमारी से किसी की मौत नहीं होना चाहिए। मतलब ये 4, 5, 6 बड़े फैक्टर है। इन फैक्टरों को फोकस करके हमारी सरकार ने काम किया। ठीक है, 5 साल में जितना करना है कि कोरोना 2 साल से तो हमारा नुकसान कर दिया। थोड़ी बहुत अगर कमी बेसिक अगर है, इस 5 साल में हम दूर करेंगे, हाँ पूरा करेंगे उस पर। एक बड़ी बात आपने कही, बीजेपी विधायक खरीदती है। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आएंगे और जो एक्सरसाइज बीजेपी की दीगर राज्यों में हमने देखी है, राज्य के भीतर वैसी तस्वीर बनने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कोई प्लान बी कांग्रेस ने बनाया है? देखिए, हमारे पास हर तरह का प्लान है। मैंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मनसूबा पूरा नहीं होगा और यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पिछले समय कोशिश नहीं किया, पिछले समय भी कोशिश की, फूट डालो राज करो, लेकिन यहाँ सफल नहीं होगा। हमारा एक एक एमएलए क्षेत्र के विकास के लिए और अपने मुद्दों के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा पार्टी के घोषणा के अलावा हम लोकल छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना सबका दायित्व है। इसलिए हमारी सरकार में कहीं भी स्थिति नहीं आएगी और सबको बराबर महत्व देगी। विधायक अपने क्षेत्र में फ्री होकर काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ को बिल्कुल यहाँ छू भी नहीं पाएगी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है और जाते जाते एक आखिरी में और सवाल लूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर है। चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे तो दीपक बैज की भूमिका किस रूप में जनता राज्य की देखेगी? देखिए, दीपक बैज तो छोटा सा कार्यकर्ता, मैं छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का। पार्टी ने जो जो आदेश दिया मैं उनके ईमानदारी से पालन किया हूँ। 2 बार विधायक के रूप में पार्टी ने टिकट दी, क्षेत्र की जनता ने जिता के लाए। फिर पार्टी ने आदेश दिया चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़े। 23 साल बाद बस्तर लोकसभा सीट जीत कर भी आए। मैं तो सोचा भी नहीं था कि पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए और फिर टिकट दी, फिर चुनाव लड़ाए। क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देके चुनाव फिर जिताएंगे। आने वाला समय में दीपक बैज की भूमिका पार्टी तय करेगा और क्षेत्र की जनता, बस्तर के लिए काम करना है। हमें कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार की कोई हमको शिकवा शिकायत नहीं है। पार्टी ने इतना बड़ा पद दे दिया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। लल्लू राम की चुनावी चाय पर आप बात कर रहे थे। 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे
तब चुनावी चाय का स्वाद कैसा होगा कांग्रेस पार्टी का? बहुत अच्छा रहेगा। चुनावी चाय तड़का लगा के रहेगा 3 तारीख को। मिठास कितनी होगी? मिठास तो ज़बरदस्त होगी। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, आशीर्वाद और उनका सहयोग हमेशा रहा है और दिल से काम किए हैं। इसलिए फिर हम लोग दिल से कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार हम बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये जी। थे दीपक बैज, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और चाय खत्म हो गई है हमारी और दीपक बैज यही कह रहे हैं कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सियासत की जो चाय होगी उसमें कांग्रेस पार्टी के हिस्से मिठास आएगी। हालांकि 3 तारीख के जो नतीजे हैं वो आने बाकी हैं, इंतजार करते हैं। अगली बार किसी नए चेहरे के साथ मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। फेसबुक पर यदि आप देख रहे हैं लल्लू राम को तो लाइक करिए और यूट्यूब के दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।